फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन प्लस बेबी डोज के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट है। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइसेस में हमें काफी अच्छी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या ये हमें 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं अपकमिंग डेज में? अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल को भी एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे और अपकमिंग डेज में इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए हमारी क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डोज पे बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो आप देखोगे कि डोज और बेबी डोज के रिलेटेड मैंने काफी सारी जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम अपने चैनल पे देती रही हूँ। हालांकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको अपडेट किया था कि ये जो डंपिंग है वो आपके पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्च एंड तक जाके यहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को भी फॉलो अप करके इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री की है तो प्रेजेंटली आप देखेंगे कि इसके प्राइस में हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो आप देखोगे करंट प्राइस की बात करें तो 0.20 तक इसका आ चुका है और रैंकिंग इसकी 8th पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम भी अप ट्रेंड मूवमेंट में है, शॉर्ट ड्यूरेशन में भी अभी आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी। देखो, जो मैंने यहाँ पे एंट्री करवाई है वो 0.10 पे करवाई है, जिससे 4x प्लस तक भी जाके हमने वन टाइम यहाँ पे 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट भी बुक किया था और रेस्ट में मैंने आपको कहा था कि आपने 20% को रखना है और आपको ये भी बताया था कि जो डंपिंग होगी तो बाइंग करने के लिए अगेन हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जो मैंने टाइम टू टाइम यहाँ पे अगेन आपकी DCA भी करवाई है। तो अगर आपने इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को और चैनल को फॉलो अप किया है तो आपको बस इतना करना है कि चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना है, क्योंकि बाकी जो भी अपडेट रहता है कि कब DCA करोगे, कब एंट्री करोगे, कब प्रॉफिट बुक करोगे, कितने परसेंटेज से करोगे, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहती हूँ। एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, मार्केट पिछले दिनों में अगर हम बात करें तो काफी बुरी तरह से यहाँ पे डंप हो रही थी, जहाँ पे मीम्स के साथ ऑल्ट्स कॉइन भी बहुत ज्यादा डंप हुए थे। मैंने तब भी आपको कहा था कि पैनिक ना हो, लॉस बुक ना करें, अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि मार्च एंड तक जाते जाते आपको मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी। और डोज के बारे में तो मैंने अगेन एंड अगेन चैनल पे अपने बहुत सारे अपडेट्स दिए हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में 2013 से है, 4.3+ मिलियन की इसकी कम्युनिटी है और इसके जो यूज केस हैं तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। मीम कम्युनिटी को इनसे बिलोंग तो करता है, लेकिन ये मार्केट में एक स्टेबल कॉइन की तरह रहता है और इसके बैकएंड पे अलोन मास्क का काफी अच्छा सपोर्ट रहता है। वो इसको लेके अच्छे अच्छे ट्वीट्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये हमें हर साल ही काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। तो इस साल भी जैसे ही यहाँ पे रिकवरी होगी और ये 5x to 10x के बिटवीन में जाएगा तो अगेन मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगी कि कब आपने प्रॉफिट बुक करना है और कितने परसेंटेज से करना है। देखो, इसको सप्लाई को लेके जो टोटल सप्लाई है वो 148.58 बिलियन है। मैक्सिमम का यहाँ पे इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि टाइम टू टाइम इसके जो कॉइन्स है वो मार्केट में अनलॉक तो होंगे, लेकिन अच्छी चीज ये है कि 2025 में अनलॉकिंग इसकी है ही नहीं। तो अगर आप करंट प्राइस पे भी यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं तो आपको नवंबर दिसंबर यानी इस साल के एंड तक जाते जाते यहाँ पे मिनिमम आप 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल रिकवरी से भी ये 0.50 तक कवर अप कर सकता है और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगा तो डोज जो है ये आपको यहाँ पे $2 तक भी जाता दिख सकता है। उसके बाद हम इसके एक्सचेंजेस की बात कर लेते हैं। तो देखो, मार्केट में पुरानी होने की वजह से इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। टोटल की बात करें तो 300+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। आप देखेंगे इसकी प्रोफाइल यहाँ पे अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है और काफी सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अभी क्या है कि अगर डोज में ऑलरेडी आपकी एंट्री है मेरे गिवन पॉइंट पे 0.10 या लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 0.15 के अराउंड एंट्री कर लें तो आपने और ज्यादा यहाँ पे DCA नहीं करना है, उसी एंट्री को होल्ड करके रखना है। ड्यूरेशन इस मंथ के एंड तक तो रहेगा ही, वहां पे जाके अच्छी खासी रिकवरी
रिकवरी होगी तो प्रॉफिट बुक करेंगे। अदरवाइज जो यहाँ पे होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो हम नवंबर दिसंबर यानी इस साल के एंड तक भी लेके चलने वाले हैं। और डोज जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे एंट्री करके इसे होल्ड करके रखने में आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज बेबी डोज। बेबी डोज भी मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है, लेकिन इसके साथ चीजें अलग रहेंगी। डोज से हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। डोज को तो होल्ड करके रखने में कोई किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेबी डोज का जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो हम बहुत ज्यादा लॉन्ग लेके नहीं चलेंगे। प्रेजेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखो मार्केट कैप इसका भी अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम की बात करें तो काफी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड में है। शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और बेबी डोज की भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में यहाँ पे रिकवरी होगी, तो वही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। और इसकी जो सप्लाई है ना, तो नेक्स्ट जो अनलॉकिंग है वो मई में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वंस अगेन प्राइस इसका डंप करेगा। तभी मैं कह रही हूँ कि आपको नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल के एंड तक जाते जाते जितना भी इसमें 2x या 3x जहां तक भी रहे, आप टोटल अपने फंड से प्रॉफिट बुक करके बेबी डोज को एग्जिट कर जाना। देखो ये जो मीम कम्युनिटी कॉइन है, तो यहाँ पे क्या रहता है कि हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा बेबी डोज के साथ। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो देखो मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है। पेमेंट मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है और एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है। और बैकएंड की बात करें तो इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड है और सोलाना बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये Web3 का है और गेमिंग का है। तो एडवांटेज यही रहता है कि अगर आप यहाँ पे गेमिंग बैकग्राउंड से हैं, गेम प्ले करोगे, विन करोगे, तो रिवॉर्ड के तौर पे कुछ टोकन मिलेगा। बाद में आप उसे ट्रेडिंग पर्पस के लिए यहाँ पे यूज कर पाओगे। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टोकन के रूप में भी ये यहाँ पे काम करता है। इसकी अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और इसके अगर हम बात कर ले एक्सचेंजेस के, तो वो भी आप देखेंगे कि फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों पे देखने को मिल जाएगा। 70 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी भी लिस्टिंग हुई है। तो बेबी डोज के भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। आप देखेंगे प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2021 से है, 2.7 प्लस मिलियन की कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप देखेंगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखो अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो करंट प्राइस पे भी कर सकते हैं, लेकिन होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो आपको हार्ड यहाँ पे नेक्स्ट मंथ तक ही लेके चलना है। उसके बाद अनलॉकिंग के बाद वंस अगेन इसके प्राइस में डंपिंग ही आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी देखो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। और अगर एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलोअप करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगा वो मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहूंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।